मूवी की शुरुआत में हम बैनर को देखते हैं जो रोज़ के कहने पर अपने इलाज करवाने के लिए लैब में आया है, लेकिन हल्क बनने पर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो वहाँ सभी के साथ फाइट करता है और इन सब के बीच रोज़ को भी चोट लग जाती है। हम देखते हैं कि बैनर हॉस्पिटल में रोज़ से मिलने आया है, लेकिन कर्नल उसे वहाँ से भगा देता है और अब बैनर लंदन में जाकर रहने लग गया है। और अब बैनर योगा क्लास भी ले रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप पर काबू कर सके। बैनर अब एक सोडा शॉप वाली दुकान पर काम करता है, जहाँ उसे चोट लग गई है और उसका खून बहने लगा है। वो जल्दी से मशीन को बंद करता है और कुछ ब्लड उसका नीचे गिरता है, जिसे वो साफ़ कर देता है, लेकिन कुछ ब्लड उसका बोतल के अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कोई आदमी उसे पौधे दे रहा है और वो किसी ग्रीन नाम के डॉक्टर से बात कर रहा है और वो उसे बताता है कि इन पौधों से दवा कैसे बनाई जाएगी। फिर वो दवा बनाकर अपने ब्लड पर टेस्ट करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ब्लड वैसे ही हो जाता है। तभी डॉक्टर बोलता है, मुझे थोड़ा और सैंपल चाहिए, मुझे दोबारा टेस्ट करना होगा। फिर वो अपना ब्लड दोबारा भेजता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टोनली है। वो सोडे की बोतल पीता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी नशा हो जाता है। ये बात कर्नल को पता चलती है और कर्नल बोलता है ये कहाँ की बात है, और उसे बताया जाता है कि ये ब्राज़ील की बात है। फिर कर्नल 5 सुपर सोल्जर को लेकर वहाँ पहुँचता है और उन्हें एक मिशन देता है कि ये भगोड़ा है और इसे सही सलामत पकड़कर मेरे पास लाना है। लेकिन कुछ ऑफिसर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कर्नल बोलता है जितना काम दिया गया है उतना ही करो। वो बैनर के पीछे जाते हैं, लेकिन बैनर को पहले ही पता चल जाता है कि आर्मी वाले मेरे पीछे आ रहे हैं और वो वहाँ से पहले ही निकल जाता है। तभी बैनर भाग रहा होता है और आर्मी वाले उसके पीछे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बैनर ने अपने हाथ में घड़ी पहनी है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर 150 के करीब है, जिसकी वजह से वो हल्क नहीं बन सकता। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो हल्क बन जाएगा। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो आर्मी ऑफिसर होता है और वो बैनर के पीछे लगा होता है, लेकिन कुछ गुंडे उसे आगे जाकर घेर लेते हैं और बैनर बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी बैनर अपनी कंपनी में पहुंच जाता है और वहां गुंडे आकर उसकी काफ़ी पिटाई करते हैं। बैनर बोलता है तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो गुंडे बोलते हैं अगर गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा। बैनर गुस्से की वजह से हल्क बन जाता है, जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। फिर हल्क उन गुंडों की काफ़ी अच्छे से पिटाई करता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे एक बैग मिलता है जो कर्नल को दिखाता है। उसमें एक डायरी मिलती है जिसमें रोज़ की फ़ोटो होती है और कर्नल बोलता है अब इसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। फिर एक ऑफिसर अपने मिशन के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल कहता है यह तुम्हारा मिशन अनकम्प्लीट रहा, अब तुम घर जा सकते हो। अगले सीन में हम बैनर को देखते हैं जो नदी के किनारे लेटा है। फिर वो उठकर रोज़ का पता लगाने के लिए वहाँ से निकलता है और वो लिफ्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऑफिसर कर्नल को बोलता है दोबारा मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। कर्नल बोलता है ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। अगले सीन में हम बैनर को देखते हैं वो रोज़ का पीछा करते हुए उसके अस्पताल तक पहुँच गया है। तभी वो पेड़ के पीछे छिपकर रोज़ की तरफ देख रहा होता है और रोज़ काफ़ी खुश होती है। वो रोज़ को मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक लड़का आकर रोज़ को हग करता है, जिसे देखकर बैनर को बहुत दुख होता है और बैनर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बैनर अपने फ्रेंड के पास पहुँचा है और वो उससे कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मुझे एक कमरा चाहिए। वो कहता है हाँ तुम्हें कमरा ज़रूर मिलेगा। तभी उसका फ्रेंड शॉप बंद कर रहा होता है। वहाँ रोज़ और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। वो आकर बोलते हैं हमें खाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि बैनर भी उन दोनों को देख रहा होता है। तभी बैनर बाहर निकलता है और रोज़ का बॉयफ्रेंड उसे बातें सुना रहा होता है। तभी बैनर दरवाज़ा खोलता है और रोज़ की नज़र बैनर पर पड़ती है। फिर रोज़ बाहर जाती है और वो दरवाज़ा खोलकर देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि बैनर बाहर छिप गया होता है और रोज़ उसके फ्रेंड के पास जाकर पूछती है कि बैनर कहाँ है। फिर वो उसे बताता है और बैनर रास्ते पर जा रहा होता है और रोज़ पीछे से गाड़ी लेकर आती है। फिर वो एक दूसरे को हग करते हैं।
फिर वो उसे एक बॉक्स देती है और बोलती है ये तुम्हारी इमानत है, मैंने इस चिप में सब कुछ डाल दिया है। फिर वो बोलती है हम मेरे डैड के पास क्यों नहीं जा सकते, और वो बोलता है कि तुम्हारे डैड मेरे अंदर जो कुछ भी है उसे निकाल कर काफ़ी सारे होल्क बनाना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्नल लैब में जाकर वहाँ से एक इंजेक्शन निकाल कर स्टोनली को देने लगता है और बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी होता है या तुम मरते हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी स्टोनली को 2 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं रोज़ बैनर को बस स्टैंड पर छोड़ने आई है और बैनर को पता चल जाता है कि आर्मी वाले उनका पीछा कर रहे हैं और वो रोज़ से बोलता है तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। तभी बैनर वहाँ से भागने लगता है और रोज़ अपने डैड के गाड़ी के सामने आकर बोलती है डैड आप गाड़ी से बाहर निकलो। तभी उसका डैड भावुक होकर गाड़ी से बाहर निकलता है और वो रोज़ को जाने नहीं देता और बोलता है ये हमारे लिए खतरा है। तभी हम देखते हैं बैनर उस हार्ड डिस्क को अपने मुंह में डाल लेता है और फिर वो एक ब्रिज पर पकड़ा जाता है और दोनों तरफ से गेट बंद कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर कुछ आंसुओं के गोले फेंके जाते हैं जिससे बैनर बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद अंदर से होल्क निकलता है। और इस बार होल्क की बॉडी को बहुत अच्छा बना दिया गया है। उसकी बॉडी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टैनली होल्क से फाइट करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन स्टोनली होल्क के साथ लड़ पा रहा होता है। ये देखकर कर्नल बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है तुम उससे इस गाड़ियों के सामने लाओ। तभी वो उसे ध्वनि वाली गाड़ियों के सामने लाता है जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है जिसे होल्क बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी रोज़ अपने डैड को बोलती है प्लीज़ डैड उसे छोड़ दो वो मर जाएगा। तभी होल्क अपने आप पर कंट्रोल करके उन गाड़ियों का भी चकनाचूर कर देता है। तभी हम स्टोनली को देखते हैं जो होल्क के पास आकर कहता है तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है। फिर होल्क उसे एक किक मारता है और स्टोनली सामने पेड़ के साथ जाकर टकराता है और उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं रोज़ होल्क के पास जाती है। फिर कर्नल बोलता है होल्क के ऊपर बॉम्ब फेंको। तभी होल्क को टारगेट करके उस पर बॉम्ब फेंकने की तैयारी करते हैं और रोज़ सामने खड़ी होती है और रोज़ को भी गोलियां लगने लग जाती हैं। तभी होल्क अपने हाथ में पकड़े लोहे से हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और रोज़ को अपने पास छिपा लेता है। और ये देखकर कर्नल की भी बुरी हालत हो जाती है कि मेरी बेटी मरने वाली है। और वहाँ बॉम्ब गिरने की वजह से आग ही आग हो जाती है और होल्क रोज़ को अपने हाथों में लिए खड़ा होता है और रोज़ बेहोश हो जाती है। और रोज़ की ये हालत देखकर होल्क को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी कर्नल रोज़ के बॉयफ्रेंड से बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम भी तुम मुझे बताओगे तो हम रोज़ को ज़रूर बचा लेंगे। वो बोलता है मुझे पता चल गया है कि कौन उसे मारना चाहता है और कौन उसे बचाना चाहता है। अगले सीन में हम स्टोनली को देखते हैं जहां डॉक्टर बोलता है इसका दिल अभी भी काम कर रहा है भले ही हड्डियां टूट गई हों। कर्नल बोलता है इसका अच्छे से इलाज करो। अगले सीन में हम देखते हैं रोज़ और बैनर की काफ़ी बुरी हालत होती है और रोज़ कुछ पैसे निकालकर उसके लिए शॉपिंग करती है और एक कमरा रेंट पर लेती है। अगले सीन में हम कर्नल को देखते हैं जो स्टोनली से मिलने जाता है और उसे लगता है कि स्टोनली मर चुका होगा, लेकिन स्टोनली अब पूरी तरह से सही हो चुका है। कर्नल बोलता है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? स्टोनली बोलता है अब मैं बदला लेना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्नल ने अपनी बेटी के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और सिम पर ट्रांसलेशन लगा दिया है कि उसकी लोकेशन पता चल सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैनर डॉक्टर ग्रीन से बात कर रहा होता है जिससे उनकी लोकेशन पता चल जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं स्टोनली पर कर्नल दोबारा से एक्सपेरिमेंट करता है जिसकी वजह से स्टोनली अपने अंदर एक दानव को देखता है और फिर सीन चेंज होता है। हम रोज़ को डॉक्टर ग्रीन के पास देखते हैं और वो बैनर से उसको मिलवाती है। डॉक्टर बैनर से पूछता है जब तुम होल्क बनते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? बैनर बोलता है मुझे इससे छुटकारा चाहिए।
फिर डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और वो बोलता है 90% मुझे विश्वास है कि ये तकनीकी काम करेगी। फिर वो उसका सारा ब्लड बाहर निकाल देते हैं और उसे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक देते हैं, जिसकी वजह से वो होल्क बन जाता है। फिर रोज़ जल्दी से होल्क के ऊपर बैठ जाती है और वो बोलती है तुम इस पर सिरप डाल दो। वो सिरप को जैसे ही डालता है डॉक्टर डर जाता है कि ये तो होल्क में बदल गया, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं वो वापस से बैनर बन जाता है। डॉक्टर बोलता है हमने ये कर दिया। तभी रोज़ बोलती है तुम मुझे बताओ ये हमने कैसे किया। डॉक्टर बोलता है हमने जो भी अब तक एक्सपेरिमेंट किया था उनमें से ये फर्स्ट नंबर पर है। तभी हम देखते हैं वहाँ आर्मी वाले आ चुके हैं और डॉक्टर बोलता है तुमने जो मुझे ब्लड भेजा था मैंने उससे गाढ़ा कर कर काफ़ी सारा ब्लड बना लिया है। बैनर बोलता है हमें इसे नष्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं एक आर्मी वाला उसकी तरफ आ रहा होता है और वो उसे एक गोली मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और स्टोनली बैनर को आकर मारने लगता है और बोलता है अब बाहर निकालो। तभी वो बैनर को बेहोश कर देता है और बैनर को कस्टडी में ले लिया जाता है। तभी रोज़ बोलती है डैड मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। कर्नल बोलता है ये लड़का भगोड़ा है। तभी हम स्टोनली को देखते हैं, वो डॉक्टर को रिवॉल्वर दिखाकर बोलता है जो भी उसके अंदर था वो सब तुम मेरे अंदर डालो। डॉक्टर बोलता है पहले ही तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या डाला हुआ है और पता नहीं तुम क्या बन जाओगे। वो बोलता है तुम वो सब मेरे अंदर डालो। फिर डॉक्टर होल्क का डीएनए उसके अंदर डालने लगता है और फिर स्टोनली भी एक होल्क बन जाता है। डॉक्टर बोलता है मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हारे अंदर पहले पता नहीं क्या डाला हुआ है और तुम क्या बन जाओ। तभी आर्मी वाले कर्नल को कॉल करके बोलते हैं कि होल्क हमला कर रहा है। कर्नल बोलता है तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, वो तो मेरे पास है। फिर वो उसे लाइव फ़ोटो दिखाते हैं और फिर बैनर कर्नल के पास जाकर बोलता है ये सब तुमने ही किया। फिर कर्नल काफ़ी शर्मिंदा होता है और बैनर बोलता है अब मुझे इससे फ़ाइट करनी होगी और हम देखते हैं स्टोनली काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है। तभी बैनर बोलता है अब तुम लोग मुझे उसके पास लेकर जाओ और कर्नल बोलता है हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। वो बोलता है हेलीकॉप्टर नीचे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पिछले वाला गेट खोल देना। फिर रोज़ बैनर से बोलती है अब हमें क्या पता कि तुम होल्क बन पाओ या ना बन पाओ। बैनर नीचे जाता है लेकिन वो होल्क नहीं बन पाता। ये देखकर रोज़ काफ़ी दुखी होती है। फिर स्टोनली उसे मारता है और वो ज़मीन के अंदर धंस जाता है। रोज़ ऊपर से देख रही होती है और होल्क एक पंच मारता है जिससे हमें पता चल जाता है कि बैनर होल्क बन चुका है। फिर वो दोनों लड़ने के लिए आपस में रेडी होते हैं और स्टोनली होल्क की काफ़ी अच्छे से धुलाई करता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि होल्क स्टोनली को काफ़ी ज़्यादा मारता है। फिर वो कर्नल के हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है और जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर धीरे धीरे क्रैश होने लग जाता है। फिर स्टोनली होल्क को बोलता है कि तुम इस ताकत के हकदार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी होल्क की नज़र उस जहाज़ पर पड़ती है जो क्रैश होने वाला होता है। वो स्टोनली को एक तरफ फेंककर अपने हाथों से हवा करता है जिससे जहाज़ में लगी आग बुझ जाती है। तभी स्टोनली अपने हाथ में एक बड़ा सा एंगल लेकर होल्क को बोलता है कोई आखिरी इच्छा है। होल्क बोलता है हाँ मेरी आखिरी इच्छा है, मैं तुम्हें फोड़ डालूंगा। फिर वो जैसे ही अपने पंच नीचे मारता है, नीचे गड्ढा होने की वजह से स्टोनली का पैर गड्ढे में फंस जाता है। फिर होल्क लोहे की जंजीर लेकर उसके गले में डालता है लेकिन वो स्टोनली को छोड़ देता है, मारता नहीं है। तभी हम देखते हैं होल्क ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और फिर वो उसके पास रोज़ आ जाती है और वो रोज़ को अपने हाथ से टच करता है और तभी आसमान से हेलीकॉप्टर आता है और वो होल्क पर एक रोशनी डालता है जिसकी वजह से होल्क वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से दूर किसी जगह पर चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि होल्क दोबारा से बैनर बन चुका है और रोज़ ने जो लॉकेट बेचा था वो उसे वापस ले लेता है और अब वो उसे रोज़ के पास वापस भेज रहा है और अब वो अपने आप पर कंट्रोल भी कर सकता है।